बेटे आज हमने लाइन एंड एंगल्स करना है। आप सबको असाइनमेंट मिल गई है। रेज योर हैंड इफ यू गेट असाइनमेंट। ठीक है। नाइन्थ ए स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। नाइन्थ ए। यस बेटे, लाइन एंड एंगल स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारे पास? मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। नाइन्थ एफ बेटे, कैमरा सेट करो अपना। नाइन्थ एफ। नाइन्थ एफ बेटे, कैमरा सेट करो। नीचे करने वाला है कैमरा थोड़ा सा। स्टॉप टॉकिंग। नाइन्थ सी रवीना। नाइन्थ सी रवीना। बेटे मैंने 2 लाइंस प्लॉट की हैं। देखो इधर मैंने 2 लाइंस प्लॉट की हैं। मुझे ये बताओ ये कौन सी लाइन है? नाइन्थ सी रुबीना है बेटे। नाइन्थ सी में जिसको मैंने आवाज दी है। तो बातें करने की है, बात कर जाओ। नाइन्थ एफ रोल नंबर 5। नाइन्थ एफ रोल नंबर 5। यस बेटा। बेटा ये कौन सी लाइन है हमारे पास? ट्रांसवर्सल। नहीं नहीं, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है। ओके। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस किन 2 लाइंस को या 3 लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं? ओके, मैं बताती हूँ। हमारे पास वो 2 लाइंस पैरेलल होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती। आप इनको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते। इस तरफ एक्सटेंड कर दो, इस तरफ एक्सटेंड कर दो, दोनों में से चाहे दोनों को एक्सटेंड कर दो, पर ये लाइन कभी मीट नहीं करती। और इनका डिस्टेंस, अगर मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करूं, चाहे यहां से डिस्टेंस मेजर करूं, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक लाइन का दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर 2 लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे या फिर लाइंस कभी भी मीट ना करें, वो लाइंस हमारे पास कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस। क्लियर? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस रीच these 2 lines is always constant। क्लियर बेटे? पैरेलल लाइंस क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और लाइन प्लॉट करते हैं। ये कौन सी लाइन है? नाइन्थ ई। नाइन्थ ई रोल नंबर 5। नाइन्थ ई रोल नंबर 5। ये जो मैंने लाइन प्लॉट की है, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है, तो L3 लाइन कौन सी लाइन है?
मैम ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अ लाइन विच कट द अदर लाइंस एट वन पॉइंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइंस को एक पॉइंट पे कट करती है वो होती है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। तो L3 जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो L2 को L3 को एक एक पॉइंट पे कट कर रही है। क्लियर है? ठीक है, एक और लाइन प्लॉट करते हैं। Line L4. L4 is also transversal line of a line L1 and L2 but parallel to L3. L4 लाइन जो है वो L3 के पैरेलल है और L2 एंड L1 को टू एक एक पॉइंट्स पे कट करती है, तो उनके लिए वो ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। चलो हम आगे बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं अब हम। ठीक है, अब सपोज मेरे पास कुछ, मेरे पास को ये दो लाइंस हैं L2 एंड L3। ये टू लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होता है? नाइन्थ ए रोल नंबर 2, नाइन्थ ए रोल नंबर 2, मैम एब्सेंट। 3 रोल नंबर 3। मैम वर्टिकली ऑपोजिट। यस, हमारे पास ये जो हमने दो एंगल्स बनाए हैं, अगर मैं इसका नाम दे दूं 1 एंड 2, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इनका रिलेशन क्या होता है? एंगल 1 एंड एंगल 2 का आपस में रिलेशन क्या होता है? बताओ बेटे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? इसमें और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल दिस एंड एंगल, तो ये मान लो 3 है और ये 4 है। दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं, उनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। ये लाइन L2 है हमारी, यहाँ एक लाइन हमने L4 प्लॉट की। ठीक है, एंगल्स की बात करते हैं। इरेज कर दूं थोड़ा सा? ठीक है, ये और ये है 9C रोल नंबर 3, 9C रोल नंबर 3। बेटे जो एंगल मैंने अभी मार्क किए हैं ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं? इसको नंबर दो 1 एंड 2। आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी, माइक देखो अपना। नहीं अभी भी नहीं आई, पहले माइक चेक करो। आवाज नहीं आ रही है।
आप बोलो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ना, नहीं आ रही बेटे आपकी आवाज नहीं। नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ रोल नंबर 6, नाइन्थ एफ रोल नंबर 6। Corresponding angles. These are corresponding angles. Angle 1 and angle 2 are corresponding angles. And relation क्या होता है इनका? Corresponding angles are They are equal. good. Corresponding angles are equal. Angle 1 is equal to angle 2. मैंने कलर चेंज किया क्योंकि मैंने नाम तो वही ले लिया, इसका नाम चेंज कर देते हैं, है ना, मिस्टेक नहीं होगी। इसको नाम दो ए और ये मान लो आपके पास स्मॉल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। और कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? नाइन्थ है। और कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बेटे? CD. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी एंड एंगल डी भी कॉरस्पॉन्डिंग है। हमारे पास जो एंगल ई एंड एंगल एफ, ये भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है। ये नीचे क्यों है लाइंस के, बट ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ई एंड एफ। इसी तरह जी एंड एच इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच। ऑल ऑफ दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? ये सारे हमारे पास कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे भी नाम दे देते हैं आगे जी। हाँ जी, नाइन्थ ई, नाइन्थ ई रोल नंबर 10, नाइन्थ ई रोल नंबर 10। बेटे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आवाज नहीं आ रही नाइन्थ ई। E and J, I and B. ऑल्टरनेट ई एंड, बेटे ये मैं पहले देख लो क्या क्या लिखा है। ये आई है, ये आई है, ये ई है, ये बी है, ये जे है। आपने क्या बताया जरा बोलो। I and B, J and E. अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक वर्ड यूज किया है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या समझते हो? ऑल्टरनेट का मतलब
क्या होता है कि हमने जो भी एक एंगल सिलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने आई चूज कर लिया कि आई पे मेरी फिंगर है, मैंने आई को चूज कर लिया। ऑल्टरनेट मीन एक छोड़ के दूसरा बोलना होता है। तो आई के साथ तो बी है, ये तो एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल ही साथ वाला है, तो बी तो हमने नाम लेना ही नहीं है। इसके ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है, जे है। आई का ऑल्टरनेट क्या है, जे है। क्लियर। ऑल्टरनेट एक छोड़ के होता है, साथ वाला तो एडजेसेंट एंगल होता है। तो आप बताओ। I and J, E and B. वैसे तो जब हम एंगल निकालते हैं ना एक ही सिंगल लाइन पे, चलो मैं ज्यादा हो गया, दो दूसरी लाइन, मैम। एक लाइन का करते हैं, एक मिनट बेटे, लाइन से करते हैं, ये मैं रेज ही कर देती हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन से किया है ना आपने, तो नाइन्थ है, सिंगल लाइन से करते हैं सारे एंगल। दोनों नाम देती हूँ। अब बता दो कि ऑल्टरनेट सिंगल लाइन से किया हुआ है ना आपने तो क्लास में, तो सिंगल लाइन से अब बताओ ऑल्टरनेट इंटीरियर। बेटे आवाज नहीं आई, जरा बोलो। ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल बी एंड एंगल ई, ऑल्टरनेट इंटीरियर अंदर है, L1 एंड L2 के अंदर के एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एक छोड़ के। बी को चूज किया, उसके साथ का एडजस्टमेंट आपने छोड़ देना है, तो ऑल्टरनेट क्या हो गया, ई हो गया। बी के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल हो गया, ई। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंड और बताओ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच। alternate interior angle. Go to your seat बेटे, thank you. These are alternate interior angle. सिंगल लाइन से है कंसेप्ट, तो मैंने सिंगल लाइन पे करवा दिया कि हमारे पास पहले तो ऑल्टरनेट का मतलब पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट मींस एक एंगल जो भी आप चूज कर रहे हो उसके साथ वाला छोड़ के उससे नेक्स्ट एंगल आपने उठाना है। दूसरा वर्ड यूज हुआ है इंटीरियर। इंटीरियर मींस दो दो पैरेलल लाइंस है उनके अंदर के एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, और ये जो चार एंगल यहाँ पे है ये इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर समझ आ गया, ऑल्टरनेट भी समझ आ गया। ठीक है, एक एंगल छोड़ के साथ वाला जो एंगल होगा वो एडजस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये लिख लिया तो मैं इतना इरेज कर दूं। थोड़ा साफ हो गया है ना। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। एक होता है हमारे पास को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स, जैसे बेटे किसी ने ना एक्सक्यूज भी बोला था मुझे 9th F में शायद, किस क्लास में था वो लड़का था, बुलाया था ना। यस बेटे। यस मैम, वो डाउट था वो क्लियर हो गए। ओके, एक्चुअली मैंने 2 लाइंस का बता दिया था, मैं समझ गई थी। को इंटीरियर एंगल बताओ कौन से हैं। एंगल बी एंड एच। रिलेशन बताओ बी एंड एच का। बताओ बताओ, कोई नहीं। मैं होगा। एंगल बी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर, पहले तो इंटीरियर वर्ड मीन्स हमें अंदर वाले एंगल चाहिए, फिर को का मतलब ये साथ वाले एंगल्स होते हैं, एक साइड पे साथ वाले।
ये नहीं है कि आपने है बी एंड सी का सम भी 180 है, वो लीनियर पेयर। बट जब हम को इंटीरियर की बात करते हैं तो हमारे पास एक साइड के एंगल, ठीक है, चाहे इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, वन साइड के एंगल को इंटीरियर। क्लियर है? तो हमारे पास बी एंड एच और पेयर कौन सा बनेगा? सी एंड ई। क्लियर? एंगल सी प्लस एंगल ई इज ऑल्सो 180 डिग्री। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। एक को एक्सटीरियर भी होते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं हमारे पास, वो भी देख लो। को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? 9C, कौन बताएगा? 9C रोल नंबर 7। 9C रोल नंबर 7। को एक्सटीरियर एंगल, एंगल डी नहीं, वो लीनियर पेयर है। को हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड का एंगल। ये हमारे पास जो L3 है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसके सेम साइड, या तो ये वाली साइड देखोगे या फिर आप ये वाली साइड देखोगे, दोनों साइड्स नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी तरफ जाऊं, ये मैंने छुपा ली एक साइड, तो दूसरी साइड में बताओ कौन सी आएगी आपके पास? एंगल ए एंड एंगल एफ आएगा बेटे, वो भी लीनियर पेयर है। को एक्सटीरियर, एक्सटीरियर की बात की है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है जो पैरेलल लाइंस के बाहर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। जब हम एक्सटीरियर की एक बात कर रहे हैं तो हमें बाहर वाले एंगल चाहिए होते हैं, ये वाले अंदर के एंगल्स होते हैं। ये जो चार है पैरेलल लाइंस के अंदर, इनको इंटीरियर बोला जाता है। ये दो ऊपर और ये दो नीचे, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइंस के बाहर होते हैं। क्लियर? जब मैंने बात की को एक्सटीरियर की, तो दिमाग में आना चाहिए पहले तो एक्सटीरियर एंगल्स, दूसरा को का मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी सेम साइड, या तो दोनों इस तरफ या दोनों एंगल इस तरफ। क्लियर? ठीक है, तो इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल ये दो हैं, को भी है, तो इनका रिलेशन भी सेम यही वाला चलता है। हमारे पास क्या आ गया? को एक्सटीरियर एंगल ए प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दूसरा पेयर एंगल डी प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटे? मैंने सारे एंगल्स बता दिए हैं। लीनियर पेयर तो सबको आता है? मैम यस। गुड, ठीक है। सारे एंगल डिस्कशन में चले गए हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, सारे एंगल्स मैंने बता दिए हैं आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। असाइनमेंट सबके पास है तो निकालो अपनी अपनी असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू करेंगे पहले। एमसीक्यू क्वेश्चन 1, डायग्राम ये रही आपके पास। ठीक है बेटे, ये एंगल दिया है आपको x डिग्री, ये एंगल 2x डिग्री, ये है y डिग्री, और ये एंगल है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y की वैल्यू निकालनी है। नाइन्थ ई रोल नंबर 15। नाइन्थ ई रोल नंबर 15। यस बेटे बताओ। Angle x is equal to angle y, vertical opposite angles. यस, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y,
एंगल x डिग्री इज इक्वल टू एंगल y डिग्री क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। गुड, आगे बताओ। मैम 3x plus 2x is equal to 180 degree. 3x प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री मीन हमारे पास कौन से तीन एंगल? 1 2 3 किस पे है? इस लाइन पे है। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। द रीजन इज Straight line. स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन और लीनियर एंगल। लीनियर एंगल ऐसा ही, ठीक है, लीनियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 6x 180 डिग्री, x कितना आ गया बेटे? 3 degree. x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। ठीक है, ऑप्शन इज बी। डन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फिगर। हम डायग्राम में प्लॉट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर, डायग्राम कैसी है आपकी? ये लाइन, हमें क्या गिवन है? हमें ये एंगल 90 गिवन है, ये x डिग्री गिवन है, और ये हमें दिया है 3x डिग्री प्लस 10। ठीक है, इजी है। हाँ जी। नाइन्थ एफ रोल नंबर 12। नाइन्थ एफ रोल नंबर 12। Ma'am, vertical opposite angle 90. यस, ये एंगल 1 ले लो, एंगल 2 ले लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Ma'am, linear pair. Then यस बेटे। हाँ जी, बोल दो। 3x डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि 1 इज एंगल 2 दोनों 90 है, ठीक है, प्लस x डिग्री। द रीजन इज लीनियर एंगल। पेयर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेयर हमेशा 2 का होता है। 2 से ज्यादा हो जाए तो हम उसको एंगल्स लिख देते हैं। ठीक है, पेयर पेयर क्या है? 2 का होता है पेयर, 2 से ज्यादा का पेयर नहीं होता। क्लियर? तो इसको सॉल्व करो। 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100. कितना आ गया? 4x is equal to 80. हाँ जी, X is equal to 20. x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ऑप्शन इज C. ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। थैंक यू बेटे। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन ये कर दूं बेटे? नेक्स्ट कर दूं ना? हो गया। यस। क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ मैं।
3 पैरेलल लाइंस है हमारे पास, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। वन ट्रांसवर्सल लाइन कैसी है, यहां से यहां, देन छोड़ दो ये, और देन हमारे पास ये। ठीक है, ये गिवन है, हमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, और क्या है, ये जी है, ये एच है, ये के है, और ये एल है। आएगा हमें, आए हैं। हाँ जी, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये आपको गिवन है। और गिवन है जी एच, जी एच ये जो लाइन है के एल पैरेलल टू के एल, ये भी गिवन है। मेजर द एंगल, और डायग्राम में गिवन है ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल आपको कितना दिया है 25 डिग्री। फाइंड द एंगल एच के एल, एच के, ये एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक, ये है हमारे पास क्वेश्चन। नाइन्थ ए रोल नंबर 8, नाइन्थ ए रोल नंबर 8। Ma'am, she is absent. 9, रोल नंबर 9। रोल नंबर 9। यस, रोल नंबर 9, नाइन्थ ए। बोलो बेटे, बताओ कैसे करें सॉल्व। हाथ नीचे कर लो, मुझे दिख गया। चलो 9th है, बताओ आप जो आगे बैठे हैं लड़के। मैम ऑप्शन सी 145। सॉल्व कैसे किया ऑप्शन? मैम सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस है जीएच और केएल, इन दोनों को एक्सटेंड करके तो जो एंगल, जो पूरा एंगल, एक मिनट, मैं साथ साथ में करती हूँ। ठीक है, हम साथ साथ में करते हैं। हमने क्या किया, जी एच जो है इसको एक्सटेंड कर दिया बेटे, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी हमारे पास। चलो कर दिया एक्सटेंड, अब बोलो। तो जो पूरा एंगल है वो 60 के इक्वल होगा, जो 25 और जो ये वाला मैम नो, जो नीचे हम पहले उसको नेम देंगे, जो एक्सटेंडेड लाइन है उसे पहले ऊपर वाली को एक्स दे देंगे। ये मान लो एक्स है, और ये भी नहीं, ये एक्स है। एंगल मिल गया ना, नाम दे दिया मैंने एक्स। अब बताओ कौन सा एंगल है, लाइन है जैसे बी एक्स एच 60 डिग्री है, या फिर ऊपर वाला जो मैंने प्लॉट किया, कौन सा 60 डिग्री है? मैं सारे एंगल्स को नाम दे देती हूँ। चलो ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, यही एंगल है। ठीक है, जो एंगल पूरा 60 के सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बन रहा ये पूरा, ये वाला। मैम, यस मैम। तो अगर हमने 25 के साथ वाला एंगल फाइंड करना है तो 60 डिग्री माइनस 25 से इसकी वैल्यू 35, और उसके बाद अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री माइनस 35 145 वैल्यू आ जाएगी हमारी एंगल एच के एल की।
ये पैरेलल लिए हैं, अब आपने ए बी पैरेलल टू सी डी लिया है। तो जो हमें गिवन ही है कि जो जी एच पैरेलल टू के जी एच पैरेलल टू के एल गिवन है। अच्छा, आपने कोई इंटीरियर एंगल लगा दिया। यस ओके, ये भी ठीक है। चलो हम दूसरे वे से भी करते हैं। ये आप रखो अपने पास, कुछ ज्यादा ही हॉट पॉट सा हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। देखो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, जी एच को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो हमारे पास बेटे ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। क्यों है हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको नाम देते हैं एंगल 1। तो हमारे पास एंगल सी एच जी इज इक्वल टू एंगल एच एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं नहीं, ये तो 60 हो नहीं सकते। ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए तो ये एंगल होता है ना। ये आया 120। को इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ले लो, ये तो वैसे ही हो गया, जरूरत ही नहीं है। एक्सटीरियर एंगल लो, ये लो, क्वेश्चन और आसान करो। ये वाला लो एंगल, एंगल 1 एक्स बी एक्स एम। लो जी, क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। हमारे पास क्या है, ये एंगल आ गया बी एक्स एम। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर नहीं रहे, ये इंटीरियर है। ऑल्टरनेट, चलो मैं एंगल ही लिखती हूँ। क्वेश्चन देखो कैसे बनाया मैंने। ये एंगल लिया मैंने, एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करेंगे। एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है हमारे पास, एक एंगल ये और एक एंगल ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हम एंगल को इसके साथ छोड़ा और ये एंगल उठा लिया। एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करो। ये दो एंगल 60 डिग्री एंड एंगल एच, जहां पे मैंने एच लिखा है ये वाला एंगल, और एंगल 1 एंड एंगल एक्स, ये बाहर वाले एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, एक छोड़ के दूसरा उठाना होता है। मैंने 60 डिग्री एंगल लिया, मैंने ये एंगल लिया, एच को एंगल को मैंने छोड़ दिया, तो मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1। तो बेटे ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री। हमारे पास एंगल 2 और एंगल ये डी एच के, ये भी इक्वल है 125 डिग्री। कौन से एंगल है ये, एंगल डी एच के एंड एंगल 2, इतना सा एंगल, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास एंगल डी एच के इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 25 डिग्री। ये तो हमें मिल गया 25 डिग्री, ये एंगल मिल गया 25 डिग्री। अब अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम खत्म था। हमें पता है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? मैं क्योंकि को इंटीरियर है, क्योंकि जीएम पैरेलल टू केएल। ये को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं। ये मेरे पास आ गया एंगल 225 डिग्री। अब मुझे ये एंगल बनाना है, ये एंगल गया 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारे पास क्या है, को इंटीरियर 180 डिग्री। को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, तो एंगल 3 कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज
120 डिग्री। ठीक है, एंगल सी हमारे पास 3 आ गया 120 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, ये 5 है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल एच के एल क्या आ गया? देखो एंगल एच के एल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इट मीन्स 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 140। ये भी ठीक। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने के काफी वे होते हैं। एक वे ये क्या, दूसरा आप ये वाला और ये वाला एंगल भी ले सकते थे, ये भी सेम है, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके साथ ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा। फिर आप ये एंगल निकाल सकते थे 3। ये और ये एंगल सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो काफी वे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक वे मैंने किया है, एक वे आपकी क्लास 9th F में बॉयज ने कर दिया। ठीक है, अपने दिमाग से भी करना है क्वेश्चन, किसी और वे से इसको करके देखना है कि और कौन सा मेथड ऑप्ट कर सकते हो। क्लियर? ये क्वेश्चन था। डन है क्वेश्चन? Excuse me, ma'am. Ma'am, time is over. टाइम इज ओवर। ओके, टाइम इज ओवर। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लो, फिर वो तो लिख लो। इसका ऑप्शन है बेटे सी, ऑप्शन ए सी 145 डिग्री। टाइम इज ओवर। ओके, होमवर्क दे दूं कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 7 करके आना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं। हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी यहीं पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं कंप्लीट इसको। क्लियर? ओके बेटे, टाइम इज ओवर, बाय। हाँ